राम राम टाबरो, शान के हाल चाल, सब आनंद मंगल। नेक्स्ट सेगमेंट आपका ये महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न जरूर आते हैं दोस्तों, ध्यान से देखना कि पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट ऑफ मैटर, यानी पदार्थ की अवस्थाएं कितने प्रकार की होती। यहां अवस्था से मतलब क्या होगा दोस्तों, आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे जरूर। इसका पहला होगा दोस्तों ठोस। हाँ साहब, बिल्कुल ठोस। अच्छा वर्ड साहब, ठोस, द्रव, गैस, है ना। इन तीनों के बारे में आपके यहाँ पर क्या है दोस्तों, चैप्टर के अंदर पढ़ाया गया है। ठीक, अब इन तीनों के बारे में अपन पढ़ते हैं कि ठोस क्या होंगे। जैसे कि आपने देखा कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अच्छा बिल्कुल साहब, यानी इसमें भी कण छोटे 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 छोटे, इसमें भी कण छोटे 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 छोटे, इसमें भी कण छोटे छोटे छोटे, इस प्रकार से होंगे। ठीक साहब, अब इनके क्या होंगे दोस्तों कि जो पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करके बंधे होते हैं। अच्छा, यहां एक कंक्लूजन है साहब, इनमें कुछ अंतर, कण तो सब में है। बिल्कुल साहब। अब यानी जो ठोस होंगे दोस्तों, जो ठोस के कण होंगे ना दोस्तों, वो ठोस के कण बहुत ज्यादा पास पास होंगे दोस्तों। यानी अगर इनको थोड़े मोटे कण बनाऊं अगर मैं, सूक्ष्मदर्शी से आप देखो तो ये मोटे कण होंगे, इतने पास पास होते हैं दोस्तों, है ना। इनके कण क्या होते हैं, बहुत ज्यादा पास पास होते हैं, इनके बीच में रिक्त स्थान बहुत कम पाया जाता है ना। लकड़ी का टुकड़ा एक जो कि ठोस है, पेन जो कि ठोस है, क्या तुम उसमें शक्कर घोल सकते हो क्या साहब, नहीं घुलेगी, बिल्कुल नहीं घुलेगी। यानी इनके कण होंगे वो बहुत बहुत ज्यादा क्या होंगे दोस्तों, पास होंगे। जैसे कि मैंने आपके सामने उदाहरण है, ये क्या है दोस्तों, पेन। इनके कण बहुत पास पास होते हैं। कण पास पास होने से क्या होता है दोस्तों, इसका जो आकार होगा वो क्या होगा दोस्तों, निश्चित होगा। साहब इसका क्या मतलब है, बिल्कुल बता रहे हैं। और आयतन भी क्या होगा दोस्तों, इसका निश्चित। आयतन भी क्या होगा दोस्तों, इसका निश्चित। अच्छा, दोनों टर्म का क्या मतलब है, आकार और आयतन का। चलो अगर मैं कहूं कि पेन है ये मैंने कहा ठोस है, इसका कण बहुत पास पास होते हैं, इनके कणों के मध्य रिक्त स्थान बहुत नगण्य यानी बहुत कम है। अब ये जो पेन है दोस्तों, अब इस पेन को अगर मैं इस हथेली पे लूं तो भी इसी आकार का है, इस हथेली पे लूं तो भी इसी आकार का है। अगर मैं कहीं छत पे रख दूं, आपको दे दूं, तब भी इसका आकार कैसा रहेगा, जैसा है वैसा के वैसा ही रहेगा। यानी इसका आकार क्या है दोस्तों, निश्चित है, शेप इसकी निश्चित है। अब इसकी शेप साइज इसकी निश्चित है। अब यहां बात करते हैं दोस्तों आयतन की। हाँ साहब, आयतन यानी कौन स्थान घेर रहा है। यानी अगर आप देखते होंगे आयतन को किसमें मापते दोस्तों, लीटर में। ठीक साहब, यानी अगर मान लो ये पेन है, यानी कितना स्थान घेर रहा है। अगर मैं यहां रखूं, जैसे मान लो मैंने पेन को यहां रखा और इस पेन की अगर मैंने आकृति बनाई दोस्तों इस प्रकार से, यहां पर भाई ये इतनी स्थान घेर रहा साहब, इतनी जगह ये क्या कर रहा है, पेन स्थान घेर रहा है ना। यानी इतना पेन ये क्या कर रहा है, स्थान घेर रहा। हाँ साहब बिल्कुल घेर रहा। अगर मैं इसको यहां रख दूंगा तब भी वो स्थान घेरेगा। आपके हाथ में रख दूं, मेरे हाथ में रख दूं, कहीं पर भी रख दूं, ये उतना ही स्थान घेरेगा। यानी इसका पेन का आकार, यानी किसी भी ठोस का आकार और आयतन हमेशा क्या बना रहता है दोस्तों, निश्चित बना रहता है साहब। बिल्कुल साहब। अब और क्या क्वालिटी साहब ठोस की, यानी आकार और आयतन तो निश्चित है दोस्तों, कहीं भी ले जाओ पेन को, कहीं फेंक दूं, इधर उधर कर दूं, तब भी आकार आयतन वही रहेगा जो उसका है। अभी हो सकता है टूट जाए, वो अलग बात है। अब देखो इसके अलावा संपीड्यता का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसको कंप्रेस करना यानी दबाना। अगर मैं इस पेन को पूरी ताकत लगा दूं तो भी ये क्या होगा दोस्तों, दबेगा नहीं। अच्छा, जो नहीं दबते वो ठोस होते हैं साहब, बिल्कुल ठोस होते हैं। अभी इसका एक अपवाद भी बात करेंगे दोस्तों। चलो साहब, अगर मैं कहूं मान लो कोई आपकी क्रिकेट की बॉल है, उसमें तो हवा भरी हुई है। मान लो कोई पत्थर ले, पत्थर को दबाओ, नहीं दबेगा दोस्तों, है ना। मान लो आपको लकड़ी का गेट है दोस्तों, दीवार ठोस है, जो भी ठोस है, अगर आप उसको दबाओगे तो वो दबेंगे नहीं। रीजन क्या दोस्तों, इनके कणों के मध्य स्थान बहुत नगण्य है, वो दबेंगे ही नहीं, वो बहुत पास पास होते हैं ना। यहाँ पे ये बहुत कण क्या है दोस्तों, पास पास, इस प्रकार से कण बहुत पास पास है, तो उनमें नगण्य क्षमता होती है दबने की। यानी उसमें संपीड्यता का गुण क्या होता है दोस्तों, बहुत नहीं होता है, यानी जो दबेगी ही नहीं। संपीड्यता इसमें नगण्य होगी, है ना। कंप्रेस ये नहीं होंगे, यानी ये दबेंगे नहीं। अच्छा साहब, बिल्कुल साहब। और इसके अलावा जो ठोस होते हैं दोस्तों, अच्छा गलनांक और क्वथनांक आगे आएंगे आपका, गलनांक और क्वथनांक याद रखना। क्वथनांक, गलना मतलब किसी ताप पर कोई ठोस जो होगा वो गलेगा, और गल के किसमें बदलेगा दोस्तों, द्रव में। भी बताएंगे है ना, द्रव में, यानी जिस ताप पर ठोस गल के द्रव में बदले वो उसका क्या है, गलनांक। और कोई, अच्छा क्वथनांक की तो बात होगी नहीं यहाँ पर, यानी इनके जो गलनांक होंगे दोस्तों वो क्या होंगे, बहुत ही उच्च होंगे, बहुत ही उच्च होंगे। यानी कोई ठोस को द्रव में बदलने के लिए बहुत आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा। चलो साहब, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। आपने बात की थी कि पदार्थ तो गतिशील होते हैं, यानी उनकी जो गतिज ऊर्जा होती है दोस्तों, गतिज ऊर्जा, वो गतिज ऊर्जा क्या होगी दोस्तों,
गतिज ऊर्जा उसमें होती है, तो क्या ठोस में भी गतिज ऊर्जा होती है? अब देखो इसके जो कण है कहीं इधर उधर मूवमेंट कर रहे हैं, इसके अंदर देखेंगे तो नहीं साहब मूवमेंट नहीं। वो बिल्कुल क्या होते हैं दोस्तों, बिल्कुल जैसे आपने देखा होगा और लोकल ट्रेनों में कहीं गए हो और बस के अंदर भीड़ भाड़ में गए हो जहां इधर उधर भी हिल नहीं पा रहे हो, तो वो कभी इस प्रकार से स्थिति हो जाती है ना, आपके इधर उधर बिछड़े हुए, वही ठोस के कण होते हैं दोस्तों। अब ज्यादा से ज्यादा आप हिलोगे तो क्या करोगे, वो मोबाइल जैसे वाइब्रेट करता है दोस्तों, इधर उधर कण इधर उधर कंपन करेंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से, लेकिन वो गति नहीं कर पाएंगे, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो जा नहीं पाएंगे। इसे क्या कहेंगे दोस्तों, ठोस कहेंगे। यानी इनमें जो गतिशील यानी गतिज ऊर्जा होती है वो दोस्तों नगण्य होती, कम होती है, यानी इनमें गतिज ऊर्जा नगण्य, किसके, वनस्पतिक, द्रव और गैस के वनस्पतिक। ठीक साहब। अब इसके बाद यानी इसमें गतिज ऊर्जा ही नहीं है तो क्या विसरण, यानी एक साथ पेन रख दिया, कहीं उड़ के इधर उधर जा रहा है क्या दोस्तों, इसके कण कहीं निकल के उधर चले गया, चलो घूमने चले यार, पैसा पेशाब करने चल जाओ, ऐसा हो सकता है क्या दोस्तों? नहीं हो सकता। यानी इसमें विसरण होता, विसरण बिल्कुल इसमें नहीं होगा। हाँ साहब, विसरण नहीं होगा। चलो साहब, अब क्या होगा दोस्तों, द्रव की बात करते हैं। क्या बात करते हैं दोस्तों, द्रव की। अब जो द्रव की बात करें, द्रव के जो कण होते हैं दोस्तों वो ठोस जितने पास पास नहीं होते, लेकिन गैस में तो कण बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। उसके वनस्पतिक जो होते हैं दोस्तों, द्रव में कण जो होते हैं दोस्तों, ठोस से तो थोड़े होते हैं, इसमें गैप होता है ना, गैप होता तभी आपने देखा कि इसके अंदर क्या सेट हो गए थे दोस्तों, शक्कर नमक के कण भी सेट हो गए थे। चलो साहब, अब इनके कण दोस्तों थोड़े से दूर हैं। हाँ साहब, थोड़े से दूर है, इसीलिए एक ऐसी अवस्था आ गई दोस्तों, द्रव अवस्था आ गई। इसके कण बहुत पास पास है, इसको दबाया नहीं जा सकता, ठोस हो गया। अब जो द्रव है, क्या इसमें संपीड्यता होगी? अच्छा, पहले इनकी बात कर लेते हैं अपन, है ना। और आकार और आयतन की बात करते हैं दोस्तों, आकार और आयतन। अब देखो, आयतन जितना स्थान घेर रहा है वो फिक्स घेरेगा, यानी इसका जल का भी आयतन क्या होता है दोस्तों, निश्चित ही होगा। आयतन भी कितना निश्चित ही होगा। अगर मान लो 1 लीटर पानी लिया, बाल्टी में डाल दिया तब भी 1 लीटर रहेगा, बोतल में डाल दिया तब भी 1 लीटर रहेगा, आपके पेट में डाल दिया तब भी 1 लीटर रहेगा। कहने का मतलब इसका आयतन हमेशा कैसा रहेगा दोस्तों, स्थान घेरने की बात जहां द्रवों की जाती है वो क्या होती है दोस्तों, निश्चित होती है। ऐसा नहीं है कि मान लो एक आपने कटोरी में लिया पानी और उसी पानी को ग्लास में डाल दिया तो बढ़ गया, फैल के बड़ा हो गया, स्थान घेर लिया, ऐसा नहीं होता ना दोस्तों, जितना है उतना ही रहता है। हाँ साहब, बिल्कुल सही बात। लेकिन आकार क्या करता है दोस्तों, इसका अनिश्चित होता है, बदलता रहता है। कैसे साहब, आपने गिलास पानी लीजिए, पानी के आकार का हो गया, बाल्टी में डाल दीजिए, बाल्टी के आकार का हो गया, समझ में आई बात। हाँ, आपकी हथेली पर डाल दीजिए, आपकी हथेली के आकार का हो जाएगा, अंजलि में डालेंगे अंजलि जैसा हो जाएगा। आगे बात समझ में, कोई अंजलि सुंदरी हो तो देख लेना, ठीक है। तो यानी द्रव का जो आकार होगा वो क्या होता है दोस्तों, जिस पात्र में डालोगे उसका आकार ग्रहण कर लेगा। और द्रव क्या होंगे दोस्तों, आयतन क्या होगा, इसका निश्चित होगा। द्रव का आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक साहब। अब इनके बीच में जो बंद होते हैं वो कैसे होते हैं साहब, बंद होते हैं, मजबूत होते हैं साहब, बिल्कुल होते हैं, मजबूत होते हैं। अच्छा, ठोस के बीच कण जितना मजबूत इसमें होगा आकर्षण बल, उतना द्रव के कणों के मध्य होगा नहीं साहब। द्रव के कणों के मध्य ठोस से थोड़ा आकर्षण बल क्या होता है दोस्तों, कम होता है। क्या होता है दोस्तों, कम होता है। आगे बात समझ में। हाँ साहब। अब इसके बाद में गतिशीलता का गुण, हाँ भाई गतिशीलता होती है, विसरण की क्रिया होगी, लेकिन गैस जितनी नहीं होगी। यानी गतिशील सबसे ज्यादा कौन होगा, गैस के कण। और विसरण का गुण यानी मिलने का गुण भी किसमें ज्यादा होगा, गैस के कणों में। अब द्रव के कण क्या होते हैं, थोड़े से दूर दूर होते हैं। जैसे आप आराम से क्या बैठे हो, किसी बस के अंदर बैठे हो, बढ़िया सीट पे बैठे हो, इधर आराम से हिल डुल सकते हो, इधर चल सकते हो, खड़े हो सकते हो, है ना। वैसी भीड़ जिसमें बस में भीड़ नहीं हो, ऐसी बस में बैठे हो आप, तो वो क्या हो, आप जैसे चल के जाओगे, इधर उधर चल सकते हो, ये कर सकते हो। ये क्या है दोस्तों, द्रव है। इनके कण थोड़े बहुत इधर मूवमेंट कर सकते हैं। अब इनके बीच में गैप का अगर अनुमान लगाएं, किसी ठोस के बीच, यानी अगर कोई ठोस लकड़ी का गुट्टा, उसमें हाथ घुमाओ, और मार साहब के घूमेगी हाथ, न घूमे, बिल्कुल साहब। अच्छा, द्रव के बीच में थोड़ी ताकत लगती, यानी कण जो है दोस्तों पास पास तो है, लेकिन थोड़े से ठोस से दूर है, यानी पानी इधर उधर घुमा, लेकिन ताकत लगती थोड़ी सी। हाँ साहब। और गैस हवा में घुमाओ, कोई ताकत नहीं, यानी इनके कणों के बीच में बहुत ज्यादा रिक्त स्थान होता है। गैस के कणों के बीच में बहुत ज्यादा रिक्त स्थान होता है, और इन्हें आकर्षण बल वो भी बहुत कम होता है, और इनमें गतिशीलता गैस में भी क्या होती है दोस्तों, बहुत ज्यादा होती है। अब संपीड्यता की बात करें साहब, गैस में बहुत ज्यादा संपीड्य होता है। अब गैस के कणों को आप जैसे तुम दबा के लाओगे, पर पास ला ला के कर दोगे, किसमें कन्वर्ट कर दोगे, जैसे आप इसको कंप्रेस करोगे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, द्रव में। और द्रव को भी दबाओगे, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, ठोस में। अब बेचारा ठोस दबेगा ही नहीं आगे, इसलिए इससे आगे कोई अवस्था बनी नहीं। आई बात समझ में। तो यानी गैस को आप द्रव में कन्वर्ट कर सकते हो, द्रव को ठोस में कन्वर्ट सकते हो। क्या ठोस को द्रव में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों आगे। आगे बात समझ में, ठोस द्रव कॉन्सेप्ट समझ में आया। हाँ साहब। अच्छा, एक दो चीज इसमें, एक आपके किताब के अंदर प्रश्न है कि जो आपने स्पंज देखा होगा दोस्तों, हाँ साहब देखा है, कभी कभी आपने देखा होगा बर्तन मांजने वाला स्पंज, लड़कियों ने देखा होगा, हाँ साहब देखा, जिसको दबाते ही दब जाता है, वो स्माइली बोल भी आती है। हाँ साहब। क्या वो ठोस है क्या,
हाँ साहब ठोस तो है, क्या आपने तो कहा साहब संपीड्यता का गुण उसमें हो नहीं होता, ठोस में दबेगा ही नहीं, वो तो हम दबाते दब जाता है। उसका कारण क्या होता है दोस्तों कि स्पंजों के, जैसे ये स्पंज है दोस्तों, इसके बीच में क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। हाँ साहब छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जैसे आप इनको दबा, और इन छिद्रों में क्या भरी रहती है दोस्तों, हवा भरी रहती है। जैसे आप दबाओगे तो हवा जैसे ही बाहर निकलती है वो पिचक जाता है, और जैसे ही उसको खुला छोड़ोगे तो वापस हवा भरती है, तो वैसे ही आकार ग्रहण कर लेता। आगे बात समझ में। लेकिन स्पंज क्या है दोस्तों, ठोस है। आगे बात समझ में। चलो साहब दूसरी बात करते हैं अपन शक्कर, नमक। जिस आपने कहा साहब ये क्या ठोस है क्या, बिल्कुल ठोस है दोस्तों। अब ये ठोस है तो साहब मैं तो आपने क्यों साहब जिस आकार आयतन बदले ही कौन है, मैं तो इन्हें जिसे डब्बा में डाला उसमें आकार ग्रहण कर लिया। भाई स्पंज को आप कांच के मान लो पतले पात्र में डाला उसमें कर लिया, चौड़े पात्र में डाला वैसा आकार ग्रहण कर लिया, नहीं दोस्तों। उसके कण तो वैसे ही है ना दोस्तों, कौन से फैल रहे हैं, वो तो बहुत सारे छोटे छोटे कण हैं, उनको मिला के आप यहाँ रख रहे हो जो आपको दिख रहे हैं। उस एक कण, एक शक्कर का एक कण, उसकी अगर बात करें वो कहीं फैलता है क्या, नहीं साहब, वहां उनको आकार तो निश्चित रहे, बस वही बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर। आगे बात समझ आया कॉन्सेप्ट। चलिए जो गैस है, गैस को मैंने कहा आप किसको क्या करोगे, दबा के डग 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 दबा के क्या कर दोगे, द्रव में कन्वर्ट कर दोगे। इस कॉन्सेप्ट को लाया दोस्तों एलपीजी, क्या बनाया दोस्तों, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब ये गैस है, गैस के कणों को आप पास लाओगे और किसमें कन्वर्ट हो जाएगी दोस्तों, द्रव में, और उसको फिर क्या कर दिया जाता है, टंकियों में भर दिया जाता है। उच्च दाब द्वारा गैस को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, लिक्विड में, और उसको टंकियों में भर दिया जाता है। कभी गैस की टंकी हिलाना तुम, अंदर ऐसा लगेगा जैसे पानी भरा हुआ है। एक होता है दोस्तों सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस यानी इसको और संपीड़ित किया गया है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसको बढ़िया दबा के आराम से द्रव में कन्वर्ट करके टंकियों में भर के आपके घरों तक सप्लाई की जाती है। अगली बात समझे। अब लिखा देते हैं इसको। हाँ दोस्तों देखो, पदार्थ की अवस्थाएं मैंने लिख दी है यहाँ पर, ठोस, द्रव, गैस, और उनका एक प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से भी मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे संपीड्यता का गुण अगर पूछ लिया जाए आपसे कभी कि ठोस, द्रव, गैस में सबसे ज्यादा संपीड्य कौन होगा, तो कौन होगा दोस्तों, गैस सबसे ज्यादा संपीड़ित हो सकती है, यानी गैस को आप दबा के द्रव में कन्वर्ट कर सकते हो। समझ में आ गई दोस्तों। और सबसे संपीड्यता का गुण सबसे कम, यानी कौन नहीं दबेगा, ठोस नहीं दबेगा दोस्तों। इसी प्रकार से अगर आपसे बात कर दी जाए कि विसरण का गुण सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो वो गैस में होता है, यानी फैलने का गुण, यानी इधर उधर दौड़ने का गुण, गतिज ऊर्जा का गुण सबसे ज्यादा गैस के अंदर पाया जाएगा। आपको उदाहरण भी बता दिए मैंने, ठीक है। एक बात और बतानी है दोस्तों जो मैं लिख देता हूं। हाँ देखो दोस्तों, नेक्स्ट और महत्वपूर्ण सेगमेंट है दोस्तों कि जो गैस के कण होते हैं, गैस के कण आप सब जानते हो कि उसमें आकर्षण बल बहुत कम होता है। उसके कण क्या होते हैं दोस्तों, दूर दूर होते हैं। जिस भी पात्र में इसको रखोगे उसका आकार और आयतन ये ग्रहण कर लेगा। जैसे आपने टंकियों में रखा तो उसका आकार आयतन इसमें ग्रहण कर लिया, और फैला दोगे तो चारों तरफ फैल जाएगा दोस्तों। इनकी दुनिया है ना, बिल्कुल अपनिष्ट भगवान वाली फीलिंग आ जाती है गैस के अंदर। अब होता है क्या दोस्तों कि गैस के कण मान लो आप जिस भी पात्र के अंदर भरे हुए हैं, इनकी क्या होती है दोस्तों, गति बहुत तेज होती है, गतिज ऊर्जा इसकी क्या होती है दोस्तों, बहुत तेज होती है। रीजन क्या है कि इनके कणों के मध्य आकर्षण बल बहुत न्यून होता है। एक कण दूसरे कण पर कोई आकर्षण बल नहीं लगाता, चारों तरफ फैलते रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, जिस पात्र में रखेंगे उसकी अनियमित गति और बहुत तेज गति के कारण क्या करेंगे, वो दीवार पर क्या करेंगे दोस्तों, टकराएंगे। दीवार पर क्या करेंगे दोस्तों, टकराएंगे, आपस में भी टकराते हैं और दीवार पर भी क्या करेंगे दोस्तों, टकराएंगे। टकराने के कारण इस दीवार पर एक बल महसूस होगा दोस्तों। क्या महसूस होगा दोस्तों, बल महसूस होगा। उसे कहते हैं गैस का दबाव, या बल महसूस होता है। बल भी कह सकते हैं, दबाव। और दबाव का मतलब क्या हो जाएगा, अगर एक निश्चित क्षेत्रफल पर लगा बल ही क्या कहलाता है दोस्तों, दाब कहलाता है, और वो फिलिंग दबाव कहलाती है। समझ में आ गई। तो बल और दाब एक ही चीज है, बस दाब और बल में इतना ही अंतर है। बल तो लग रहा है कितने भी पर, लेकिन एक निश्चित क्षेत्रफल पर लग गया, मान लो इतने के क्षेत्रफल पर लग गया, वो बल क्या कहलाता है दोस्तों, दाब कहलाता है। वही चीज कहलाती। अब ये कहलाता है गैस का दबाव या गैस का दाब। इस मतलब आपने देखा होगा कि आपकी गाड़ियों का जो ट्यूब है, इसके अंदर आपने क्या भर दी दोस्तों, हवा भर दी। अब इस हवा के कारण, अब ये हवा क्या कर रही है, आपने बढ़िया दबाव भर दी। अब उसके कारण ये क्या कर रहा है, इस ट्यूब पर क्या कर रहा है, ट्यूब और टायर पर अपना क्या कर रहा है, बाहर निकलने की कोशिश में यहाँ पर दबाव लगातार गति करते रहते हैं, और गति के कारण इस दीवार पर क्या रखता है दोस्तों, टकराते हैं, और टकराने के कारण क्या फील होती है दोस्तों, यहाँ पर बल या दाब फील होता है। अब यानी ये क्या करता है, इसको बढ़िया से फुलाए रखता है। इसी कारण जब कितना भी वजन इन टायरों पड़े, ये क्या होता है दोस्तों, इसकी हवा नहीं निकलती है। यानी गैस भी बाहर की ओर दबाव
दबाव रखती है, इसीलिए बाहर से लगने वाले दबाव और गैस का दबाव क्या हो जाता है दोस्तों, बैलेंस हो जाता है। ये आप देख सकते हो, आपके वायुमंडल जो होती है आपके ऊपर भी क्या लगती है दोस्तों, दबाव लगाती है। जो वायु आपके चारों ओर देख रही है वो आपको क्या कर रही है दोस्तों, कंप्रेस कर रही है, दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आपका जो ब्लड प्रेशर होता है अंदर से, यानी जो रक्त का दाब है, वो क्या करता है, अंदर से बाहर की ओर दबाव रखता है, और हवा क्या करती है, बाहर से अंदर की ओर दबाव लगाती है। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं दोस्तों, बैलेंस हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में क्योंकि गर्मी में हवा हल्की हो जाती है, हल्की होने के कारण वायु का दाब, क्योंकि हवा हल्की चीजें क्या हो जाती है, ऊपर उठ जाती है। ऊपर उठने से हवा का जो दबाव जितना रहना चाहिए उतना नहीं रहता है। इसलिए कभी कभी आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में क्या हो जाती है, नाक वाक की छोटी मोटी नस वस फट गई, भाई अंदर का प्रेशर तो उतना ही है, उतना लग रहा है, बाहर का कम हो गया, तो क्या करेगा, वो ब्लड आपके नाकों से बाहर निकलने लग जाता है। अगली बात में फिर अपन क्या करते हैं, आसपास पानी की पट्टियां रखते हैं जिससे हवा ठंडी करते हैं, और वो बाद में नॉर्मल हो जाती है। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगली आज की सभा को करते हैं यहीं समाप्त, फिर पढ़ेंगे कल। ओके, जय सिया राम, बाय। छाप लेना इसको।